हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं और जो भी स्टूडेंट अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में एक सवाल होता है कि सर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने का सही समय क्या होता है, कितना टाइम लगता है यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए, जेआरएफ क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है। ये कुछ मूलभूत सवाल हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की, या ऐसे स्टूडेंट जो 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, उनके मन में एक सवाल होता है कि सर यूजीसी नेट की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, हमें कितना टाइम लगेगा सिलेबस को कवर करने में। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आज ब्रीफ डिस्कशन है वो करने वाले हैं कि आपको यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो कब से शुरू करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो दोस्तों बात करें तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और टेलीग्राम चैनल है अपना नेट जेआरएफ विद शिव। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों हम बात करें जेआरएफ अड्डा ऐप की, तो अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहां पे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब आपको मिलेंगे। बात करें दोस्तों, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अर्ली बर्ड बैच है जो आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये दोनों आपको करवाए जाएंगे, जहां पे वीडियो कोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पेपर 2 हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अकेला पेपर 2 हिस्ट्री का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री है वो मैं आपको करवाऊंगा। पेपर 2 को कंप्लीट करवाएंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज ये सब अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, तो पेपर 3 राजस्थान जीके के लिए आपका सिलेक्शन बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, डाउट सेशंस होते हैं, फुली सिलेबस कवर होगा आपका। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 को थ्रू द एमसीक्यूज हैं वो हम रिवाइज करने वाले हैं। ये जो कोर्स है ये आपका 17 जुलाई से है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि यूजीसी नेट जो है आपका, उसकी तैयारी कब से शुरू करें, ठीक है, कब से स्टार्ट करें, बेस्ट टाइम क्या होता है आपको स्टार्ट करने का। सो गाइस देखो, इसमें अगर आप जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और आपका एम जीआरएफ है, ठीक है, और मैं 3 केसेस आपके लेता हूं। एक आप अभी हो सकते हैं गाइस क्लास 12 अगर आपने पास की है, ठीक है, यानी आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। एक केस हो सकता है आपका कि आपने अभी जस्ट आपका ग्रेजुएशन है वो किया है, एक केस ये हो सकता है। एक केस हो सकता है कि आप अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस आपकी हो सकती हैं जहां पे आपको सोचना चाहिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। अगर आपने 12th पास किया है जस्ट, तो देखो, अगर आप अपना जैसे बीए करेंगे आप, या जो भी आपका ग्रेजुएशन आप करने वाले हैं, तो उसमें आपका जिस सब्जेक्ट से आप जीआरएफ करना चाहते हैं या नेट करना चाहते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट का चयन है जो आपको बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब जाके पता लगता है कि ये तो सब्जेक्ट है जिससे मैं नेट नहीं कर पाऊंगा, या ये सब्जेक्ट है जिसमें सीटें कम होती हैं, या ये सब्जेक्ट है जो थोड़ा टफ लगता है उनको। तो दोस्तों ये कॉल आपको, जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हैं और आपको नेट जीआरएफ करना है, तो आपको यहीं से आपका जो विषय है उसका चुनाव है वो अच्छे से करना चाहिए। सब्जेक्ट का जो चुनाव है वो सोच समझ के आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें जिसमें आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, या सीट किस में ज़्यादा आती है, ये सारे के सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पर आप अपना सब्जेक्ट है उसका चयन कर सकते हैं। स्कोप किस में ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप अपना सब्जेक्ट को चूज कर लें और आप अपने ग्रेजुएशन लाइन में आ जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट से, जिस विषय से आप करने वाले हैं, है ना, उसका नेट का सिलेबस है वो आपको देखना है, ठीक है।
और उस नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस अपने विषय को है अगले 3 साल आपके जो होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि दोस्तों ये नेट का सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस आपके ग्रेजुएशन में होगा। तो इस टाइम पे दोस्तों जो आप बुक्स पढ़ें, ठीक है, जो आप सोर्सेस पढ़ें, जो भी आप पढ़ो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका ओरिएंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, नेट के सिलेबस जैसा होना चाहिए। उसमें देखो आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब तक आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब तक नेट का ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस है वो आपका इन 3 सालों में अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी स्टेज आती है मास्टर्स वाली। इस मास्टर्स वाली स्टेज में भी आपको क्या करना है, आपका जो नेट का सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा का पूरा तैयारी है वो करनी है, मतलब कि सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। और इस मास्टर्स के आपके जो 2 साल होंगे, इसमें आपका जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक, जब तक आप मास्टर्स करेंगे दोस्तों, तब तक आपका पूरा नेट का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिलेबस में सिमिलर मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में उन चीज़ों को बहुत लाइटली पढ़ते हैं, या किसी मैगजीन से आप पढ़ लेते हैं, जो आप छोटी छोटी मैगजीन्स आती हैं एग्जाम के लिए, या फिर कोई रेफरेंस बुक से हम पढ़ाई करते हैं, जिससे बाद में जाके जब मास्टर्स करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारा सब्जेक्ट है वो तो बहुत वीक रह गया। तब जाके फिर आप कोचिंग्स का सहारा लेते हो, क्लासेस लेते हो, नोट्स खरीदते हो, ये सब करते हो। तो द पॉइंट इज कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड में, जब से आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है, जब से आप ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं, तभी से अपना जो विषय है उसको पकड़ के रखना है, उसकी ग्रिप को आपको मजबूत करके रखना है। उसके लिए जो बुक्स का चयन करें वो आप यूजीसी नेट की जो बुक्स हैं वो आप देख लीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट है तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बता रखा है कि आपकी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी, इसके लिए कौन कौन सी पुस्तक है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपका 80% सिलेबस तो देखो ग्रेजुएशन में हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो आपका मास्टर्स में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मास्टर्स तक आते आते अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे गाइस। तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, कि आपको अपने बैक ऑफ माइंड ग्रेजुएशन से ही सोचना चाहिए दोस्तों। यहीं से आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि मेरे को जेआरएफ करना है और जेआरएफ के लिए मेरे को ये विषय लेना है। फिर जब दोस्तों आप मास्टर्स में आए, आप अपने मास्टर्स में आएंगे, तब उस विषय को और अच्छे से आपको करना है, तब भी आपको उसको करना है, ठीक है। साथ में दोस्तों आपका जो पेपर 1 है उसकी तैयारी के लिए आपको 6 मंथ एनफ है, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर आपका अच्छे से डीप नहीं पढ़ा हुआ तो 6 मंथ में तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका पहला अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग जो भी स्टूडेंट हैं, मैं आपसे, जो भी ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने कोर जो सब्जेक्ट है, आपका जो कोर विषय है, उसकी अच्छी पुस्तक का अध्ययन है वो आपको अभी से करना है। रेफरेंस बुक है उनको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस टाइम पे नो रेफरेंस बुक। अभी आपको जो बेस बुक है उनसे ही पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपका सब्जेक्ट है वो मजबूत हो पाए, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा दोस्तों तो पेपर 2 आपका अल्टीमेटली ऑलरेडी तैयार है, बस आपको फिर पेपर 1 की तैयारी करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। बेस्ट टाइम यही होता है दोस्तों, ग्रेजुएशन से आप सोचना स्टार्ट करो कि आपको नेट करना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आके उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लीजिए, तो इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप एमए फाइनल के साथ साथ पे अपना नेट देंगे और आपका जेआरएफ, नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी आपके लिए बना रहा हूँ कि हिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, पहले भी मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ में कोर्सेज करना चाहते हैं तो मैंने कोर्सेज की डिटेल आपको ऑलरेडी दे दी है। आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट हिस्ट्री को आपका तैयार हो जाएगा, जो आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, जिससे कि कंप्लीट तैयारी आपकी पीजी में आते आते हो जाएगी। उसके साथ में आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पकड़ में है। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम हैं जो आपके एक साथ में निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यही चीजें आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा।
अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। इसके अलावा ऐसे सेशन आपको और चाहिए या इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर हम और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, आपको अच्छा लगेगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जीआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।